आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे क्योंकि हाफ ईयरलीज भी तो आने वाले हैं ना। तो सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी कंप्लीट करना है और थोड़ा सा मौज मस्ती भी करनी है। तो समय को बैलेंस करो, टाइम टेबल बनाओ एंड उसके हिसाब से अपनी स्टडी करो। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं इस टॉपिक से, बट यस आप उन्हें तभी कर पाते हो अगर आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं है कि फॉर्मूला कहाँ से आया तो फिर आप वैल्यूज को कैसे पुट करोगे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। अगर आपने अच्छे से समझ लिया सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और टॉपिक को अच्छे से समझना, और समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं अपनी टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर सकूं। और बच्चों प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो ताकि मैं उनसे भी कनेक्ट कर सकूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी है जो कि दो या दो से ज्यादा चार्जेस को किसी एक सिस्टम को बनाने में, ठीक है, लगती है। जैसे मैंने Q1 चार्ज लिया, Q2 चार्ज लिया, Q3 चार्ज लिया, Q4 चार्ज लिया और एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम ऑफ मैनी चार्जेस मैंने बना दिया। तो उन चार्जेस को उनकी रिलेटिव पोजीशंस तक लाने में, उनको इकट्ठा करने में जो हमने वर्क डन किया वो वर्क एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया बच्चों, और उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। सेम थिंग जो मैंने अभी बोला वही यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखो आप यहाँ पर समझो, बोर्ड पर आपको समझ में आएगा। मैंने माना कि यहाँ पर एक ये चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, ये पॉइंट P पर रेस्ट कर रहा है, पहले से ही रखा हुआ है, और मेक श्योर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, ठीक है। तो जब ये P पॉइंट पर अगर ये Q1 चार्ज रखा है तो इसको लाने में कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है, कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है। वर्क कब होता है? जब यहाँ पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस चार्ज को यहाँ पर लाने का अपोज करता, ठीक है। तो वर्क डन हम बोलते हैं कि यस हुआ है, अगेंस्ट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के। बट यहाँ पर अगर हम Q1 चार्ज की बात करें तो यहाँ पर मैं टॉपिक डाल रही हूँ क्या, पोटेंशियल एनर्जी। मेरा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी फॉर, सबसे पहले हम एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अगर मैं दो चार्जेस की बात कर रही हूं तब हम उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमने माना कि ये चार्ज, ये पॉइंट P है जिस पर Q1 है चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट। मेक श्योर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो बार बार मैं तुम्हें यही चीज मेंशन कर रही हूँ, इस चीज को समझो। तो W1 क्या हुआ? 0 हुआ, ठीक है। W1 क्या है? वर्क डन। किसके लिए? चार्ज Q1 के लिए। अब सोचो एक चार्ज Q2 था, इनफाइनाइट पर था, इससे इनफाइनाइट पर था, वो चाहता है कि वो Q1 के साथ एक सिस्टम बनाए और उसके साथ आकर के, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर बैठ जाए। तो अभी हम Q2 को यहां पर लाना चाहते हैं, इस पॉइंट पर लाना चाहते हैं, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं Q है, ठीक है। ये पॉइंट Q है जहां पर हमें Q2 को लाना है। अब क्या होगा? Q1 का तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और Q2 उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आना चाहता है, तो क्या करेगा ये कहेगा ना 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 ना, यू विल नॉट कम इन माई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं तुम्हें रिपेल करूंगा, ठीक है। तो ये वाला चार्ज फिर भी जिद्दी है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आना चाहता है, तो क्या होगा? ये इस पर कुछ एक्स्ट्रा वर्क होगा, और वो वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं? तो वर्क का फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पर मेंशन करेंगे फॉर चार्ज Q2। हम Q2 चार्ज की अगर बात करें तो हमारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? देखो सबसे पहले में पता होना चाहिए कि ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, किस डिस्टेंस पर ये दोनों आएंगे। तो हमने R12 मान ली डिस्टेंस। तो पॉइंट P पर Q1 के कारण Q पॉइंट पर कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या क्रिएट करें, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एट पॉइंट Q। तो क्या पोटेंशियल है? कौन सा चार्ज है? P। तो पोटेंशियल हमने मान लिया V1 है,
किसके कारण? Q1 के कारण। तो क्या होगा वो? K Q1 ओवर R12, ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा ना, क्योंकि Q1 के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमें R12 डिस्टेंस लेनी होगी और चार्ज Q1 लेना होगा। अब W2 जो होगा वो क्या होता है भाई? W इज इक्वल टू VQ होता है, ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो W2 जो हमें निकालना है, W2 इज द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 एट पॉइंट Q। तो W2 का फॉर्मूला क्या होगा? V1 Q2, ठीक है। V1 पोटेंशियल है Q पॉइंट पर और Q2 इज द चार्ज। सो K Q1 अपॉन R12 और ये Q2। सो ये हमारा क्या आ गया? वर्क आ गया। किस पॉइंट पर? ये हमारा वर्क आ गया फॉर चार्ज Q2। सो टोटल वर्क डन आप लोग कैसे निकाल लोगे? टोटल वर्क डन जब आप निकालोगे W, तो आप W1 और W2 को क्या करोगे? ऐड करोगे, और ऐड करने पर आपके पास क्या वैल्यू मिलेगी? ऐड करने पर आपको वैल्यू मिल जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R12। तो एग्जैक्टली बच्चों दिस इज द ओनली फॉर्मूला, यही वो फॉर्मूला है जो आपको वर्क डन बता रहा है, और यही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। नाउ बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, सेम कॉन्सेप्ट हमारा लगने वाला है, बस हमें तीन चार्जेस को हम रख रहे हैं। तो हमने तीन चार्जेस का एक सिस्टम बना लिया, Q1 Q2 Q3 ऐसे, ठीक है। सेम प्रोसीजर हुआ है, पहले Q1 आया था तो नो वर्क डन था, फिर Q2 को लेकर आए तो Q1 ने उसको क्या करा? हटाने की कोशिश। फिर जब हम Q3 लाए तो Q1 और Q2 दोनों ने उसको हटाने की कोशिश करी, ठीक है। तो आपका जो W1 होगा, W1 किसके लिए होगा? Q1 के लिए, वो तो 0 होगा। अब आप फॉर Q2, अगर आप Q2 के लिए वर्क डन करना कैलकुलेट करना चाहते हो तो W2, और W2 आप कैसे निकालोगे? V1 Q2, ठीक है। और V1 आप कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस आप R12 मानोगे, इसको आप R23 मानोगे, इसको आप R13 मानोगे। जो जो चार्जेस है उन्हीं के नाम पर हमने उनके बीच के डिस्टेंस को लिख दिया है। अब देखो क्या करेंगे, यहां पर जो पोटेंशियल होगा Q2 मतलब इस पॉइंट पर, तो वो पोटेंशियल क्या होगा? K Q1 ओवर R12 होगा, और चार्ज Q2 रखा हुआ है बच्चों, मैं सेम कर रही हूं जो मैंने अभी आपको समझाया था। सो K Q1 Q2 अपॉन R12, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। एंड फॉर Q3, अब बेचारा Q3 जब आएगा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे दो पोटेंशियल होंगे, एक Q1 के कारण और एक Q2 के कारण, ठीक है। तो Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा वो लाइक W3 के लिए हम क्या करेंगे? पोटेंशियल क्या क्या होगा भाई? Q1 के कारण यहाँ पर पोटेंशियल V1 और Q2 के कारण यहाँ पर पोटेंशियल, सो V1 प्लस V2 ले लो, और चार्ज क्या है आपका? Q3, ठीक है। तो V1 आप कैसे निकालोगे? K Q1 अपॉन R13, और ये कैसे निकालोगे? K Q2 ओवर R23, और फिर आप Q3 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। आपको मिल गया K Q1 Q3 अपॉन R13, और आपको मिल गया K Q2 Q3 अपॉन R23। तो देखो यहाँ पर आपको W3 ये मिल गया। अब टोटल वर्क डन आप कैसे करोगे? तीनों वर्क डन को क्या करोगे? ऐड करोगे, ठीक है। तो W बराबर W1 W2 और W3 ऐड कर दिया। तो अब आपको देखो K तो सब में कॉमन है बच्चों, 0 प्लस K Q1 Q2 R12, और ये रखो K Q1 Q3 अपॉन R13, K Q2 Q3 अपॉन R23। तो देखो बच्चों आपको ये फॉर्मूला मिला एट द एंड, एंड आप में 0 हटा दो, K अगर आप बाहर लेते हो तो Q1 Q2 R12, फिर देखो Q2 Q3, थोड़ा सा इसको साइक्लिक ऑर्डर में रखेंगे, R23, और देखो Q3 Q1 R31। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो टोटल वर्क डन मिल रहा है यही हमारी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसका प्रोडक्ट है और इनके बीच की डिस्टेंस, इसका प्रोडक्ट और इनके बीच की डिस्टेंस, इसका प्रोडक्ट और इसके बीच की डिस्टेंस। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम फॉर्म्स, बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है 3 चार्जेस के लिए। समझ में आया? अगर हम एक सिस्टम तैयार करें 4 चार्जेस का, देन व्हाट डू यू से, कैसे होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो, ये 4 चार्जेस हैं, ठीक है। इसको मान रहे हैं Q1 Q2 Q3 Q4, इसके बीच की डिस्टेंस R12 लोगे, ठीक है। मैं खाली फॉर्मूला बताऊंगी,
और आप लोग डेरिवेशन खुद से सीख लेना, क्योंकि अभी सेम मेथड यूज होने वाली है जो अभी मैंने आप लोगों को बताई। देखो मैंने तुम्हें बताया था हर एक चार्ज हर पड़ोसी चार्जेस से इंटरेक्शन कर रहा है। तो Q1 चार्ज Q2, सबसे पहले तो ये लिख दो जो आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हो, K कॉमन ले लो, ठीक है। Q1 Q2 साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस R12, फिर Q2 Q3 R23, फिर Q3 Q4 और उनके बीच की डिस्टेंस, फिर प्लस Q4 Q1, फिर प्लस। अब बच्चों ये हमने चारों लिख दिए, लेकिन दो टर्म और है, क्योंकि ये इससे भी इंटरेक्ट कर रहा है और ये इससे भी इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करें और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करें, तो दो टर्म हमारे पास एडिशनल ऐड होंगे यहाँ पर। तो हम क्या लेंगे, Q4 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, R42 या 24 कुछ भी, और ये R13। तो Q4 Q2 R42 और Q1 Q3 R13। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हो और आप फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। देखो अगर डिराइव करोगे तो सेम चीज होगी कि भाई इस स्टेप से पहले आप चार्ज Q2 को लाओगे, फिर पोटेंशियल और फिर उस चार्ज को मल्टीप्लाई करके आप वर्क डन निकालोगे W2, फिर जब आप इसको लाओगे तो ये इन दोनों के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो सेम पॉइंट पे पोटेंशियल 3 वाला आपने कर लिया था। फिर जब आप इसको लाओगे यहाँ पर तो इस पॉइंट पे इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल और इसके कारण पोटेंशियल को ऐड करके Q4 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना और फिर सारे वर्क डन को ऐड कर देना और फिर वही वर्क डन हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अगर इसमें दिक्कत आएगी तो मुझे बताना जरूर, ताकि मैं इसको फिर अच्छे से और एक्सप्लेन करूं। अभी मेरे हिसाब से मुझे लगता है तुम सभी लोग सक्षम हो, और जैसा कि मैंने पढ़ाया स्टार्टिंग से, सो कोशिश करना जरूर है, ठीक है। कोशिश नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, तो कोशिश करो। अब बच्चों जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब क्या होगा, चलो हम मानते हैं कि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और जब ये चार्ज Q1 को लाया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी कुछ वर्क करना पड़ता है। तो वो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वो वर्क डन करना पड़ेगा Q1V, ठीक है। ऐसे ही फिर जब Q2 को लाया जाएगा तो Q2 को Q1 के अगेंस्ट तो वर्क करना ही पड़ेगा, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है ना, उसके लिए भी कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो फिर अगर हम मान लें कि वो वर्क डन है Q2V, सो टोटल वर्क डन हमारा इतना क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये किसके लिए है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज मत ना होना। अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस है तो सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस में आपका ये फॉर्मूला आ रहा था, ये अगर आप का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है तो आप ये टर्म एडिशनली उसमें क्या करोगे और जोड़ दोगे। समझे इस बात को या नहीं समझे? देखो एक जंगल में एक शेर है, दूसरा शेर आता है तो वो सिर्फ उस शेर के अगेंस्ट फाइट करेगा, मतलब अपने आप को राजा घोषित करने के लिए। अगर 2 शेर हैं तो उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो इन द सेम मैनर समझो, अगर पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है तो Q1 को यहाँ पर बैठने के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करना होगा, कुछ वर्क करना होगा, और वो वर्क ये होगा Q1V। और फिर जब Q2 आएगा तो उसको Q1 के अगेंस्ट तो फाइट करना ही है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से है तो उसके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ क्या करना है, वर्क करना है। तो वो क्या होगा, Q2V हो जाएगा। तो ये टर्म हमें एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। अगर 3 चार्जेस हैं तो Q3V ऐड करोगे, 4 चार्जेस है तो Q4V ऐड करोगे। तो इस तरीके से आप टर्म्स को क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओगे। सो हो गया ना सिंपल, भूलना नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, कॉन्सेप्ट आप भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। कॉन्सेप्ट मत भूलना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। जब पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। यहीं पे मैं वीडियो खत्म कर रही हूँ और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।